आज का सवाल है कि अपने मन का ख्याल कैसे रखें। मन का ख्याल रखना बहुत ही आसान है। मन का अगर आपको ख्याल रखना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो दिन भर अपने मन को जिन भी बातों से भरते रहते हैं उसी से ही मन बिगड़ता है, उसी से ही मन की सेहत खराब होती है। अगर आपको मन का ख्याल रखने की अब इच्छा जाग ही गई है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप सारा दिन अपने मन को देते क्या हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, एक छोटे बच्चे को क्या देना है, उसकी सेहत के लिए क्या सही है, उसको कहीं कुछ खाने पीने से या किसी और आदत की वजह से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना जानते हैं। ऐसे ही मन का भी ध्यान रखना होता है कि सारा दिन आप अपने मन को क्या देते हैं। आप किस तरीके के टीवी प्रोग्राम देखते हैं, आप क्या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, किस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, आप दिन भर अपने आप से अंतर्मन में क्या बातें करते रहते हैं। मतलब आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे जो भी जानकारी आपके अंदर जा रही है वो आपके मन के लिए एक खाना है, आपकी मेंटल डाइट है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी 5 सेंसेस के थ्रू अंदर भेजते हैं वो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है और फिर उसी के बेसिस पर आपकी थॉट्स बनती हैं और आपकी थॉट्स आपके इमोशंस को आपके अंदर महसूस कराने की पावर रखती हैं और फिर जिस तरह से आप जैसा सोच रहे होते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं, उसी तरीके का आप व्यवहार करते हैं। आपको अपने व्यवहार से आपके जीवन में जो कुछ गलत चल रहा है उसी से पता चला कि मेरा मन ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे मन का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ गलत मन को दिया नहीं होता तो मन ने गलत कुछ बनाया नहीं होता, और मन ने कुछ गलत बनाया नहीं होता तो आपके साथ कुछ गलत हुआ नहीं होता। तो फिर आपको मन का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है। और वैसे सामान्य तौर पर किसी भी चीज़ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आप सामान्य रूप से ध्यान रखते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको ज़्यादा केयर की, ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपका मन बिगड़े ही नहीं और सामान्य सी कुछ ध्यान रखने वाली बातों को आप अगर रोज़ाना अपनी जीवन शैली में पालन करते रहें और आप अपने मन के साथ, खुशी के एहसास के साथ अपने हर काम को करें, पूरा डे आप एनर्जेटिक फील करें, आपके मन में खुद से खुद आने वाले ख्याल हमेशा पॉजिटिव हों, आपके अच्छे एहसासों के साथ आप पूरा दिन बिता सकें और आप संभल कर हर व्यवहार को अच्छे से कर सकें, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो नियम फॉलो करना है वो ये है, हर 1 घंटे बाद आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका मन किस तरफ भाग रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके के एहसासों से आप घिरे हुए हैं। सबसे पहले तो नज़र ही रखी जाती है ना, मतलब कॉजेस पकड़े जाते हैं कि आखिर कारण क्या है, वो कैसे ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब आप ऐसी ऑब्जर्वेशन जस्ट 3 डेज़ के लिए करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका मन आजकल किस तरफ भाग रहा है। वो जिस तरफ भी भाग रहा है, जिस भी तरह के ख्याल आपके अंदर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके मन में उस तरफ जहाँ पर मन भाग रहा है उससे कुछ भावनाएं जुड़ गई हैं, या तो कोई डर जुड़ गया है, किसी तरीके की चिंता जुड़ गई है, या कोई सुखद प्यार वाले एहसास जुड़ गए हैं। क्योंकि मन जहाँ पर भी दुख या सुख की भावनाएं किसी भी तरह से जोड़ लेता है वो वहीं पर उसी तरफ दौड़ लगाता है, उसी के ख्याल आपको बार बार आते हैं, उसी से रिलेटेड आपके अंदर थॉट प्रोसेस चलता रहता है। आप वैसे ही सुख या दुख वाली भावनाओं को अपने शरीर में अलग अलग तरीके से अनुभव करते रहते हैं। तो महज 3 दिन वॉच कर कर आप ये पता लगा लेंगे कि आपका मन जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बिगड़ गया है, आखिर वो किस तरफ भाग रहा है। तो अब आपने ये पता लगा लिया कि आपका मन किस तरफ भाग रहा है, क्या गड़बड़ी मन में हुई है, तो अब उसे ठीक भी करना है, क्योंकि कारण पता चल गए हैं तो अब उसका निवारण भी करना है। तो निवारण करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी आपको रियलाइजेशन हो, आपको पता चले कि आपके लिए ये चीज़ इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस वक्त आपको सबसे पहले उसे एक कागज़ पर लिख लीजिए। कागज़ पर लिखने में आपको आलस आता है तो मन ही मन भी आप ये कर सकते हैं। लिखिए कि ये भावनाएं आजकल मेरे मन में प्रबल हो रही हैं, उन भावनाओं को नाम दीजिए। जैसे आप एक ग्रुप में खड़े हैं, वहाँ पर 100 अगर लड़कियाँ हैं
तो आप ए लड़की ऐसे किसी को बुलाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। अगर आप उसका नाम लेकर उसको पुकारेंगे तो वो ज़रूर रिस्पॉन्स देगी। इसी तरह से हमारे अंदर अनेकों इमोशंस हम महसूस करते हैं। अगर आप उन इमोशंस को नाम देना शुरू कर देंगे तो आपको अपने अंदर की भावनाओं की पहचान हो जाएगी कि आप कौन सी भावना को महसूस करते हैं। फिर उस भावना को आप क्यों महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर मन से सवाल पूछे कि आखिर मैं इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ, या मेरे को क्यों गुस्सा आता है, या मेरे को ये चिड़चिड़ाहट क्यों हो रही है। तो उससे जुड़े हुए जो भी कुछ घटनाएं, विचार होंगे, वो जो भी आपके जहन में आए वो आप एक कागज़ पर लिख लीजिए या फिर उसको मानसिक तौर पर ही रिव्यू करते रहिए। ये समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कारण आपका दिमाग बता रहा था, किस तरफ भाग रहा था, उसके पीछे की भी लेयर क्या थी। और फिर ये समझने के बाद आप अपने मन से ये बोलिए कि क्या इसका कोई सोल्यूशन पहले से तुम्हारे पास है। अगर मन के पास पहले से किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन होता है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, तो आपके सही सवाल पूछने से वो जवाब देता है। और जितने भी उसके सोल्यूशन आपको समझ में आए, उस वक्त आपके अंदर आए, तो उन सबको कागज़ पर लिख लीजिए। और कागज़ पर लिखने के बाद अगर आपने 2, 3, 4, 5 सोल्यूशन जितने भी लिखे हैं, देखिए कि उन सोल्यूशंस को अप्लाई कर क्या उससे नुकसान हो सकता है, क्या उससे बेनिफिट हो सकता है। मतलब उसकी इफ़ेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस दोनों देखिए। और दोनों देखने के बाद हो सकता है कि वो 4-5 सोल्यूशंस को मिलाकर भी अपना एक कस्टमाइज बेस्ट सोल्यूशन आप निकाल लें। तो इससे क्या होगा कि मन अगर पहले से कहीं उलझा हुआ है तो वो वहाँ का उलझन छोड़ देगा। मतलब वो हुक उसका कहीं अटका हुआ है तो आप उसके हुक से उसको अलग कर देंगे। तो पहला तो ये हुआ कि जो चल रही परेशानी है, जो वो बिगड़ा हुआ इधर उधर आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है, वो वहाँ पर वापस से आ जाएगा प्रेजेंट में। फिर दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिन भर आप अपने अंतर मन में अपने आप से क्या बातचीत करते हैं। आपको पता है हम दूसरों से कम और सारा दिन अपने आप से ज़्यादा बात करते हैं और हमें लगता है कि हम दूसरों से ज़्यादा बात करते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो आपके अंदर की बातचीत होती है। आप ज़रा कभी अपने मन से बातचीत करना बंद कर दीजिए और 2 मिनट शांति से बैठिए। आपको पता चल जाएगा आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई भी थॉट नहीं होगी। आप सारा दिन अपने आप से जो बातचीत करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, कोई आने वाला कोई इवेंट है आपकी लाइफ में उसके बारे में, कुछ बीता उसके बारे में, सारा दिन आप अपने आप से बात करते रहते हैं। आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी देर में सिर्फ 3 से 5 दिन आप नज़र रखेंगे कि मैं अपने आप से किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, किसी पर्सन के बारे में जो एक फीडबैक देना होता है मुझे, मैं कैसे देती हूँ। किसी काम के बारे में कोई फीडबैक अगर मैंने दिया तो मैंने कैसे दिया, उसको नेगेटिवली एक्सप्लेन किया अपने मन को या पॉजिटिवली एक्सप्लेन किया। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक की क्वालिटी पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आप अंतर मन में अपने क्या भरते रहते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि अगर कोई सिचुएशन वाकई ही आपके फेवर में नहीं थी, आपके कंट्रोल से बाहर थी, तब भी आपको उसका एक रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऐसी देनी है अपने मन को जिससे कि आपका मन समस्या से हटकर समाधान की ओर अपना फोकस शिफ्ट कर ले। आपको किसी पर्सन को कोई नहीं भी पसंद आया तब भी उसके लिए आपको एक न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन अपने आप को देनी है, क्योंकि जहां आपने अपने मन को गलत एक्सप्लेनेशन दी फिर से वो भावनाओं से बंध जाएगा और फिर बार बार वहीं भागेगा। यानी कि वो जो स्टेप 1 वाली गलती हो रही थी आपसे वो फिर से करने लगेगा। तो अपने अंदर जो भी आपको भरना है, जो भी आपको अपने अंदर एक्सप्लेन करना है, वो बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करना है। देखिए, मान लीजिए एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आप कहीं बाहर थे और किसी वजह से आपको कोई टक्कर लग गई और आप गिर गए, आपके चोट लग गई है। अब इस परिस्थिति में या तो आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, आजकल लोग अंधे हैं, देख कर नहीं चलते हैं, चोट लग गई है, बुरा होगा उसका, ये वो कुछ भी नेगेटिव आप बोल सकते हो। तब भी आपकी जो चोट लगी है उसको हील होने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो पीरियड आपका बड़ा पेनफुल बीतेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर इस सब को बहुत ही पेन और नेगेटिविटी के रूप में एक्सप्लेन कर लिया है। वहीं पर अगर आप इसी सेम सिचुएशन को इस तरीके से एक्सप्लेन करते कि चोट तो लग गई है लेकिन थैंक गॉड बच गई हूँ, पता नहीं कितनी लग सकती थी लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर आपने मुझे संभाल लिया, मुझे भी देखकर और चलने की ज़रूरत है, और आजकल शायद लोग भी देखकर नहीं चलते हैं, तो पता नहीं ये कैसे हुआ, बट जैसे भी हुआ अब ये है कि मैं जल्दी ही हील हो जाऊंगी। इस तरीके से आपने अगर एक्सप्लेन किया तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी
जिसका समय बीतना ही है। अब एक कामनेस के साथ बीतेगा, एक पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा, आपके इस बिलीफ के साथ बीतेगा कि आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। तो आपकी एक्सप्लेनेशन से आपका मन ये डिसाइड करता है कि वो सिचुएशन में आपको पेन फील कराना है या आपको प्लेजर फील कराना है। पेन को अवॉइड करने के लिए वो बार बार उस पर जाता है, और जब वो प्लेजर में, आनंद वाली अवस्था में होता है, रिलैक्स होता है, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में दिखता है। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने मन को हर चीज़ को राइटली एक्सप्लेन करना है। अगर आपने अपने मन को राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उसकी बजाय रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते रहे, तो आपका मन आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप किसी में भी अगर लगातार कुछ भी भरते हो, आप मान लीजिए अपने किसी फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड या किसी भी पर्सन को लगातार नेगेटिव 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 सजेशन देते रहो, तो एक दिन क्या होता है, वो आप ही के खिलाफ हो जाता है। तो आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं। अपने मन को तैयार करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप इसमें क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बिल्कुल रोबोट होता है ना, उसकी तरह, जैसे रोबोट में आप जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं रोबोट वैसे ही काम करता है, तो मन भी बिल्कुल उसी की तरह से है। आप इसमें जैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। होता ना, एक फिल्म आई थी ना जिसमें एक चिट्टी रोबोट था रजनीकांत की, जो उसी के खिलाफ काम करने लग गया था बाद में चलकर। तो क्या है कि इस तरीके की बहुत सारी पिक्चर आई हैं रोबोटिक, जिसमें रोबोट ही बाद में बनाने वाले के पीछे पड़ गया था। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके की प्रोग्रामिंग अपने अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जिस भी तरीके की अगर हम प्रोग्रामिंग अंदर डालेंगे उसी तरीके से हमारा मन रिस्पॉन्स देगा। तो दूसरी बात आपको ये खास ख्याल रखनी है। तीसरी बात, आपको मन की शुद्धि करते रहना है। कितना भी आप अच्छी सेल्फ टॉक कर लेंगे, लेकिन आप हर एक इंसान जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट है, सबको तो नहीं बोल सकते ना कि देखो मुझसे जब भी बोलना है ना सिर्फ पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव बोलना ही मत। कोई भी नहीं सुनेगा, बोलेगा पागल हो गए क्या, हर समय क्या पॉजिटिव पॉजिटिव का वो लगा रखा है। तो कोई भी ऐसे आपको पूरा 100% कॉपरेशन नहीं देगा, अनरियलिस्टिक है। लेकिन जहाँ से भी कहीं नेगेटिविटी की धूल उड़ कर आए, तो फिर डस्टिंग तो आपके हाथ में है ना। जैसे आंधी चलती है, आप आंधी को तो रोक नहीं सकते हैं, ऊपर आसमान की तरफ देख कर ऐसे बोले आंधी रुक जाओ, नहीं रुकेगी। लेकिन जब वो आंधी धूल मिट्टी आपके घर में ले आती है तो आप क्या करते हैं, सफाई करते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सफाई करनी है। मान लीजिए आप किसी पर्सन के पास बैठे जिसने कुछ नेगेटिव आपको सजेशन दिया, वहीं पर अपने मन के दरवाजे पर ही उस नेगेटिव सजेशन को रोक दीजिए, और फिर उससे एक लर्निंग के रूप में अगर आपको कुछ फाइनल फीडबैक अपने आप को देना है, सिर्फ वो ही अंदर एंटर होने दीजिए। और इस मेंटल क्लीनिंग के लिए रोज़ाना मेडिटेशन करना, अपने आप को जो भी सिचुएशन, अपने किसी भी सिचुएशन में थे और किसी ने भी जो भी कुछ कहा उसको राइटली एक्सप्लेन करना अपने मन को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, आपको पूजा, किसी तरीके की कोई चैंटिंग, किसी भी तरीके को कोई भी इस तरीके की जो स्पिरिचुअल प्रोसेस होते हैं, उससे मेंटल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपको डेली बेसिस पर करनी है। जिस तरीके से शरीर की शुद्धि रोज़ाना ज़रूरी है, फ्रेशनेस फील होती है ना नहाने के बाद, ऐसे ही मेंटल क्लीनिंग यानी कि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद, चैंटिंग के बाद, साइलेंस में बैठने के बाद, अदर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको करने के बाद आपको मेंटल फ्रेशनेस महसूस होगी। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपना मन साफ रखना ये आपके लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि मन को दिन में 2 बार भी साफ करना पड़ सकता है। अगर आपके आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के आसपास आप रहते हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, तो हो सकता है कि आपको 2 बार भी मन की शुद्धि करनी पड़े। जैसे जब बहुत भयंकर गर्मी होती है तो 2 बार भी नहा लेते हैं ना दिन में, तो इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पर आप ये मेंटल क्लीनिंग दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना होता है, चौथा स्टेप, वो करना होता है आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, आप अपने शरीर के लिए भी, क्योंकि वो अनमोल शरीर है जो अंदर से हीलिंग करना भी जानता है, ये अनमोल शरीर है जिसके ज़रिए आपकी अंतर आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जो आप एक पावरफुल सोल अपने आप को कहते हैं, वो इसी बॉडी के अंदर रहती है। केवल अकेली सोल बिना शरीर के क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो हमें चलाने वाली हमारी अंतरात्मा, वो हमारी पावरफुल सोल है, लेकिन उसको ये बॉडी भी चाहिए। तो इस बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म है, ये मिरेकलस बॉडी है। ईश्वर ने इसको इतना बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपके लिए हर वो काम कर सकती है जो आप चाहते हैं। बस आपको उसका ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाकर, अच्छी तरीके से इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखकर,
और अच्छे विचारों से, और इसके लिए कृतज्ञता की भावना से। अपनी बॉडी को रोज़ाना धन्यवाद दीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आपके शरीर के सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आपकी बॉडी जब आपके इन विचारों को सुनती है तो वो इन्हीं विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। तो अपने शरीर के लिए धन्यवाद की भावना रखें। अपने मन को भी धन्यवाद करें कि वो आपके सारे अनुभवों को संजो कर रखता है। और ऐसा नहीं है कि मन केवल अच्छे अनुभवों को संजोता है, वो बुरे अनुभवों को भी संजोता है। उसे धन्यवाद कीजिए कि वो बुरे अनुभवों से सीख लेकर छोड़ देता है। जब आप उसको इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि बुरे अनुभवों से सीख लेकर वो छोड़ देता है, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में वो बुरे अनुभवों से सीख लेकर उसे छोड़ने लगेगा। मतलब आपके लिए लेट गो करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। अपने मन को धन्यवाद दीजिए कि वो प्रेजेंट मोमेंट में टिकता है। आप जो भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप उसी टाइम स्टेबल माइंड से वहाँ पर रहते हैं। आप ये धन्यवाद कर कर तो देखिए। आप अपने आसपास के लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर के मेट्स को और लोगों को, हर सुख सुविधा, अपनी गाड़ी को धन्यवाद कर कर तो देखिए। हर मटेरियलिस्टिक चीज़, हर रिलेशन को और अपने शरीर से लेकर अंतर मन को, सबको धन्यवाद कीजिए। और फिर अंत में परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना धन्यवाद करने लायक, जो आपके मन में भावना पैदा करी, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि आई है, वो सब उसी परमपिता परमेश्वर से ही है। ये मायने नहीं रखता कि आप किस रूप को मानते हैं, किसी मूर्ति को मानते हैं या सिर्फ एक परम शक्ति को मानते हैं या आप उसे एनर्जी कहते हैं, लेकिन एक शाश्वत शक्ति तो है जो हम सबको चला रही है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस रूप को मानते हैं, ये मैटर करता है कि बस आप उस परम शक्ति को धन्यवाद करें। तो आपके अंदर जब भी धन्यवाद की भावना भर जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे और आपका मन अपने आप ही स्वस्थ होता चला जाएगा। और जब आपका मन अपने आप ही स्वस्थ होता चला जाएगा तो आप डेली प्रोसेस करने की वजह से वो कभी बिगड़ेगा ही नहीं। और जब वो बिगड़ेगा ही नहीं तो फिर आपको उसकी मतलब स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई किसी प्रॉब्लम की रेमेडी की तरह आपको यूज़ करें, ये एक आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड होने चाहिए। ये ऐसे पावरफुल स्टेप हैं जो आपको हर दिन करने चाहिए। मतलब आपके अंदर इकट्ठा ही नहीं होगा। अगर आप पहले कोई चीज़ इतनी इकट्ठी कर लेंगे और फिर उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ़ करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप रोज़ाना की रोज़ाना क्लीनिंग करने लगेंगे तो आपको कभी एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। जिस तरह से अगर आप अपने घर में रोज़ाना साफ़ सफाई करते हैं तो कभी धूल के चट्टे लगते हैं? नहीं लगते। बहुत कभी कभार आंधी आ जाती है तो उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है, वरना रोज़ाना रूटीन में फटाफट आप साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही मन को रोज़ाना साफ़ रखेंगे, रोज़ाना उसका ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और बस कुछ ही मिनटों की प्रैक्टिस में आपका मन एकदम से हेल्दी रहेगा। और आप अपने मन का ख्याल रखकर अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस वर्क प्लेस पर बढ़ जाएगी, घर में आपके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप जब भी किसी से मिलेंगे मुस्कुरा कर मिलेंगे। हर सिचुएशन चाहे वो आपके लिए फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उसमें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स आने लगेंगे। आप टफ से टफ सिचुएशन में भी काम रहेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट रहेगा, आपका माइंड मैनेजमेंट परफेक्ट रहेगा। आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, आप जनरस हो जाएंगे, आपके अंदर एम्पैथी बढ़ जाएगी। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ आप हर दिन हर वक्त शांत रहकर अपना हर काम करेंगे। आप खाने में भी आनंद महसूस करेंगे, नहाने में भी आनंद महसूस करेंगे। भजन कीर्तन में बैठे हैं तो भी उसी पल में आपका मन लगेगा और किसी व्यक्ति के साथ हैं आप तो भी आपका मन लगेगा और आपका मन फालतू की नेगेटिविटी से हटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे अपने आप ही वो क्राइम की न्यूज़ें छूट जाएंगी, वो चालाकी वाले सीरियल छूट जाएंगे, वो जो सड़क पे खड़े होके किसी के साथ पड़ोसनों के साथ गॉसिप करना होता है वो छूट जाएगा। ऑफिस में अगर गॉसिप करने का या पॉलिटिक्स का कोई माहौल है, आपका मन ही नहीं करेगा किसी भी तरीके से कोई और आपको गलत आदतें दी। आपका मन इतना शक्तिशाली और इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको अंदर से विश्वास रहेगा कि कोई भी गलत आदत छोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान है, चाहे वो आदत 20 साल पुरानी हो या 30 साल पुरानी हो। मैं आपको अपनी एक आदत बताती हूँ। मैंने अपने जीवन के 30 साल चाय पी है। मुझे याद है लगभग 5 साल की उम्र से शायद मैं चाय पीती थी। 5 या 6 साल की उम्र से मुझे याद है कि मैं चाय पीती थी, हो सकता है उससे पहले भी पीती। और मैंने अपने जीवन में 30 सालों तक लगातार चाय पी है। 35 साल की उम्र में मैंने जो है ना अपनी चाय पीने की आदत को नए साल पर
1 जनवरी को भरी सर्दियों में, जिसमें कि मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि आपने 30 सालों तक बेटा चाय पी है, कैसे एक झटके में छोड़ सकते हो, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, अच्छा गर्मियों में सोच लेना। ये ठान लिया तो ठान लिया कि छोड़नी है तो छोड़नी है, क्योंकि चाय कॉफ़ी आपको आर्टिफिशियली एक हाई जोन में रखती हैं। मैं नेचुरली उस एनर्जी को महसूस करना चाहती थी जिसमें बिना थके, बिना किसी ऐसी ड्रिंक के, चाहे वो चाय कॉफ़ी या किसी और तरीके का कैफीन हो, मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रह पाऊँ नेचुरली। तो मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया, अपने आप से वादा किया और अपने मन का, क्योंकि मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ तो मेरा मन बहुत ही मजबूत है, एक झटके में 1 जनवरी को मैंने चाय छोड़ दी। और अब मुझे चाय छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। बिना चाय कॉफ़ी को पिए हुए पूरी तरह से एनर्जेटिक रहना, बहुत अच्छा महसूस करना, फुल डे किसी तरीके का कोई थकावट, कोई सुस्ती बना नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से। तो जब आपका मन मजबूत हो जाएगा तो आप बरसों पुरानी आदतें भी कोई भी एक झटके में छोड़ पाएंगे। आप इन स्टेप्स को ट्राई तो कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मन का अब क्या हाल है।